भूत प्रेत की कहानियाँ तो हम बचपन से लेकर आज तक अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते ही चले आ रहे हैं। पर मऊ नाम के गांव के अस्पताल के बारे में दावा किया जाता है कि ये कोई किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत के नाम से डराकर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहाँ से ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं कि गांव के लोगों के लिए रात काटना तक मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अस्पताल में जाकर देखे कि ये खौफनाक आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास से कोई भी गुजरता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाज़ें आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडहर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते ही लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर कोई मजबूरी हुई तो वहाँ से झुंड बनाकर जाते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया न पड़ जाए। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया हो। रात होती है तो गांव वाले इसी इंतज़ार में रहते हैं कि जल्द से जल्द रात कटे, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वह रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं। ये भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से एक तेज़ रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहाँ से कराहने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। गांव के लोगों की माने तो ये आवाज़ें लंबे समय से आती है, पर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो वहाँ जाकर देखे। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती हैं, उसके दूसरे दिन गांव में जैसे सन्नाटा छा जाता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। गांव के रहने वाले 70 साल के केदार जी बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बनाया गया था। केदार जी बताते हैं कि बात पुश्तों की है, जब गांव में रहने वाले 2 पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई थी तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई थी। पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बात कही जाने लगी। कहा जाता है कि वह किसी से कुछ नहीं बोलते थे, पर बचाओ बचाओ की आवाज़ें ज़रूर निकालते थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह वहाँ जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। उसके बाद से जिनकी मौत हुई थी वो भी वहाँ फिर कभी नहीं दिखे। पर 1982 में जब यह चिकित्सा केंद्र बनकर तैयार हुआ, तभी उसी के कुछ दिनों बाद टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिनों तक तो लोगों ने इसे नज़रअंदाज किया, पर फिर बाद में यह बढ़ता ही चला गया। यह भी बताया कि जब अस्पताल के डॉक्टर अस्पताल बंद करके चले जाते थे, तब दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुल रहा होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज़ रोने की आवाज़ें भी सुनाई देने पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है, बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। दोस्तों, ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 आएगा अगले सैटरडे।